वेलकम टू दी एल्गो CRM फीचर प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉल एक्सप्लोरर। सबसे पहले हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे, जहां हमें एक कंपनी सिलेक्ट करनी होती है। मैं यहां सिलेक्ट कर रही हूं अरिहंत सॉल्यूशन 2। अब हम एल्गो CRM के डैशबोर्ड पर है। अब लेफ्ट मेन्यू पैनल से हम कॉल एक्सप्लोरर पर जाएंगे, जो आपका मेन हब है, जहां आप सारे इंक्वायरी और सपोर्ट कॉल्स एक जगह पर व्यू, मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कॉल एक्सप्लोरर में दो ऑप्शंस होते हैं, इंक्वायरी और सपोर्ट। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मेन इंक्वायरी सिलेक्ट कर रही हूँ। कॉल एक्सप्लोरर आपको हेल्प करता है इंक्वायरीज मैनेज करने में, जहां आप सारे इनकमिंग इंक्वायरीज ट्रैक और हैंडल कर सकते हो। और सपोर्ट, जहां कस्टमर्स अपनी फॉर्मल रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं असिस्टेंस या क्लैरिफिकेशन के लिए। टॉप पर आपको 4 इजी फिल्टर चेक बॉक्सेस मिलेंगे: अनअसाइंड ब्लू, असाइंड पर्पल, मैच्योर्ड ग्रीन, ड्रॉप्ड रेड। आप इजीली इन फिल्टर्स को टिक अनटिक करके इंक्वायरीज का स्टेटस एक ग्लांस में देख सकते हो, जिसे तुरंत फोकस कर सकते हो जो अर्जेंट है। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेबल एक क्लियर और डिटेल्ड ओवरव्यू देता है सारे इंक्वायरी टिकट्स का, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलम्स में शो होता है इजी ट्रैकिंग और मैनेजमेंट के लिए। हर कॉलम को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो एरो आइकॉन्स के थ्रू। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलम्स रीअरेंज और स्वैप भी कर सकते हो, जिसे डेटा व्यू और एनालाइज करना और इजी हो जाता है। मैनेज कॉलम्स ऑप्शन के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से कॉलम्स शो करने हैं। ये सेटिंग्स यूजर स्पेसिफिक होती है। हर कॉलम के साइड में स्मॉल बार्स होते हैं, जहां क्लिक करने पर कॉलम फिल्टर ओपन होता है। यहां से आप इजीली किसी भी वर्ड, नेम या स्पेसिफिक ऑप्शन को सर्च कर सकते हो बिना एक्स्ट्रा स्क्रोलिंग। टॉप राइट में कुछ एक्शन आइकॉन्स होते हैं। असाइन कॉल इंक्वायरी को असाइन करने के लिए, स्टेटस अपडेट इंक्वायरी टिकट की प्रोग्रेस अपडेट करने के लिए, न्यू इंक्वायरी नया टिकट क्रिएट करने के लिए, हाइड डिटेल्स रिकॉर्ड डिटेल्स शो हाइड करने के लिए। रिफ्रेश सिर्फ पेज डेटा रीलोड करता है, पूरा सिस्टम रिफ्रेश नहीं होता। एक्सपोर्ट टू एक्सेल इंक्वायरी रिकॉर्ड्स को एक्सेल फाइल में डाउनलोड करने के लिए, ऑफलाइन या रिपोर्टिंग के लिए। एग्जाम्पल, मैंने एक इंक्वायरी क्रिएट की यूजिंग न्यू इंक्वायरी ऑप्शन। यहाँ मैंने सिर्फ मैंडेटरी फील्ड्स फिल की। कॉन्टैक्ट पर्सन फील्ड में नेम एंटर करना होता है। यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन से अर्जुन सिंह सिलेक्ट किया। इंक्वायरी डिस्क्रिप्शन में एंटर किया, रिक्वायरमेंट फॉर 10 लैपटॉप्स। रिसीव डेट ऑटोमेटिक आ गया, टुडेज डेट, क्योंकि इंक्वायरी आज रिसीव हुई। रिसीव्ड बाय फील्ड इंडिकेट करता है किसने इंक्वायरी रिसीव की। यहाँ आप ड्रॉप डाउन से एक नेम सिलेक्ट कर सकते हो या प्लस आइकन से नया क्रिएट कर सकते हो। मैंने यहाँ अखिल गुप्ता सिलेक्ट किया। ये फील्ड्स कंप्लीट करने के बाद मैंने सबमिट बटन क्लिक किया। अब इंक्वायरी सेव हो गई है और उसका एक वाउचर नंबर जेनरेट हो गया है। अब इस इंक्वायरी को सर्च करने के लिए आप कॉन्टैक्ट पर्सन या टिकट डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हो। सर्च करते ही इंक्वायरी लिस्ट में शो होगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, वो इंक्वायरी बॉटम में टिकट लेजर में डिस्प्ले होगी। टिकट लेजर इंक्वायरी का कंप्लीट अपडेट शो करता है। टाइप, डेट, असाइन टू, एक्शन टेकन, स्टेटस, स्टेज, रिमार्क्स, मॉडिफाइड बाय, किसने लास्ट अपडेट किया, मॉडिफाइड ऑन, कब अपडेट हुआ। ये इंक्वायरी का 3 स्टेज प्रोग्रेस भी शो करता है। न्यू इंक्वायरी जस्ट क्रिएटेड, इस स्टेज को डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो। लेटेस्ट स्टेज हमेशा मोस्ट अपडेटेड इन्फो शो करता है, जो आपको क्लियर और कंप्लीट इंक्वायरी व्यू देता है। अब हम इंक्वायरी को असाइन कॉल ऑप्शन के थ्रू असाइन करेंगे। जैसे ही हाई क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें 2 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन होगा असाइनमेंट डिटेल्स, जहां हमें इंक्वायरी असाइन करने के लिए नेसेसरी फील्ड्स फिल करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, वाउचर डेट, जिसमें आज की डेट ऑटोमेटिकली शो होती है। फिर असाइन टू फील्ड में आप ड्रॉप डाउन से उस पर्सन को सिलेक्ट कर सकते हो जिसको इंक्वायरी असाइन करनी है,
या फिर प्लस आइकन से न्यू ऐड कर सकते हो। पाइपलाइन फील्ड में आप सिलेक्ट करोगे कि इंक्वायरी किस पाइपलाइन में असाइन करनी है, जैसे सेल्स। ड्रॉप डाउन में से मैंने हार्डवेयर सेल्स सिलेक्ट किया। फिर स्टेज फील्ड में आप इंक्वायरी का करंट स्टेज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कॉल रिसीव्ड, क्वोट शेयर्ड, डील डन, मैच्योर्ड या ड्रॉप्ड। उसके बाद कैटेगरी फील्ड में ड्रॉप डाउन से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्शन डेट फील्ड में आप स्पेसिफाई करोगे कि इंक्वायरी का नेक्स्ट फॉलोअप कब होना चाहिए, और रिमार्क्स फील्ड में आप एडिशनल नोट्स या इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। फॉर्म के राइट हैंड साइड में इंक्वायरी हिस्ट्री दिखेगी, जिसमें इंक्वायरी की सारी डिटेल्स शो होती है। डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करो। जैसे ही सबमिट करोगे, इंक्वायरी असाइन स्टेज में मूव हो जाएगी और नीश लेजर में सारी डिटेल्स डिस्प्ले होंगी। अगर आपको इंक्वायरी का स्पेसिफिक स्टेज डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब अगर हम इंक्वायरी या सपोर्ट का स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं तो स्टेटस अपडेट ऑप्शन में जाएंगे। जैसे ही स्टेटस अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करोगे, एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें 2 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन है अपडेट स्टेटस, जहां हम इंक्वायरी या सपोर्ट का प्रोग्रेस अपडेट करते हैं। इस फॉर्म में भी कुछ नेसेसरी डिटेल्स फिल करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, वाउचर डेट, जिसमें आज की डेट ऑटोमैटिकली आती है। फिर असाइन टू फील्ड में ड्रॉप डाउन से पर्सन सिलेक्ट करो जिसको इंक्वायरी असाइन करनी है, या प्लस आइकन से ऐड कर सकते हो। स्टेज फील्ड में इंक्वायरी का करंट स्टेज डिफाइन करना होगा, जैसे कॉल रिसीव्ड, क्वोट शेयर्ड, डील डन, मैच्योर्ड या ड्रॉप्ड। कैटेगरी फील्ड से कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट एक्शन डेट में नेक्स्ट फॉलोअप की डेट एंटर करनी होगी। रिमार्क्स फील्ड में आप एक्स्ट्रा नोट्स ऐड कर सकते हो। फॉर्म के राइट हैंड साइड में रिमार्क्स हिस्ट्री दिखेगी, जिसमें इंक्वायरी का पूरा रिकॉर्ड होता है। इसके नीचे इंक्वायरी की सारी डिटेल्स डिस्प्ले होती है। फॉर्म के बॉटम में एक पेपर क्लिप आइकन भी होता है, जिसे आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस अटैच कर सकते हो, जैसे प्राइसिंग PDF, प्रोडक्ट ब्रोशर, कोटेशन या सपोर्टिंग फाइल्स। डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करो। जैसे ही सबमिट करोगे, इंक्वायरी अपडेटेड स्टेटस स्टेज में मूव हो जाएगी और नीश लेजर में सारी डिटेल्स शो होंगी। अगर जरूरत हो तो आप इंक्वायरी का स्पेसिफिक स्टेज डिलीट भी कर सकते हो। स्टेजेस अपडेट करते वक्त पहली बार फॉर्म फुल एडिटेबल होता है, लेकिन दूसरी बार से सिर्फ 3 चीज दिखती है: इंक्वायरी सपोर्ट का डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी और रिमार्क्स। अगर आप चाहो तो अपने डेटा रिकॉर्ड्स को बिगर व्यू में देख सकते हो बाय रीअरेंजिंग एज पर योर प्रेफरेंस। साथ ही रोज पर पेज ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हो कि एक पेज पर कितनी रोज शो होंगी, जैसे 10, 20 या 50 रोज। एक और फीचर है, अगर आप मल्टीपल असाइंड इंक्वायरीज सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ असाइन कॉल ऑप्शन एनेबल रहेगा और स्टेटस अपडेट ऑप्शन डिसेबल होगा। मतलब इंक्वायरीज को रीअसाइन कर सकते हो बट अपडेट नहीं कर सकते। सैम रूल अनअसाइंड इंक्वायरीज पर भी अप्लाई होता है, लेकिन मैच्योर्ड या ड्रॉप्ड इंक्वायरीज के केस में दोनों ऑप्शंस डिसेबल हो जाएंगे, क्योंकि इंक्वायरी फुली कंप्लीट हो गई है। और अगर आप सपोर्ट पर स्विच करना चाहते हो तो सिंपली सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करो। यहाँ का प्रोसेस भी इंक्वायरी जैसा हाई है कि फिल्टर्स, सॉर्टिंग और अपडेट्स ऐड कर सकते हो। सपोर्ट सेक्शन में आप टिकट्स को ट्रैक कर सकते हो फॉर कस्टमर सर्विस, कंप्लेंट्स, फॉलो-अप्स इन अ नीट एंड क्लियर वे। विद कॉल एक्सप्लोरर आप स्मूथली और फास्टली अपनी इंक्वायरीज और सपोर्ट हैंडल कर सकते हो। थैंक यू।